तो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ देखा था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, ओके, यानी कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। कूलम्स लॉ को क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि आपने वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, बहुत ही डिटेल में पहले चैप्टर में, ये दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ को हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको पहले समझना पड़ेगा कि क्योंकि अब वेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात करनी होगी, दिशा की बात करनी होगी, यानी डायरेक्शन की, यानी कौन से चार्ज की फोर्स कहाँ पर लग रही है या कहाँ जा रही है या कहाँ से आ रही है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, एक ये पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, ओके। इस चार्ज का नाम मान लीजिए Q1 है और इस चार्ज का नाम मान लीजिए Q2 है। और ये जो दोनों का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस चार्ज से इस चार्ज का है ना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये मान लीजिए क्या है, स्मॉल r है, ओके। तो यहां पर जैसे कि आपको मैंने पहले कूलम्स लॉ पढ़ाया, तो कूलम ने क्या कहा है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, सेम ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला चार्ज इस पर इस साइड में फोर्स लगा रहा है, राइट, और ये वाला चार्ज इस पर इस साइड में फोर्स लगा रहा है, राइट, ओके। तो ये जो चार्ज है, जो यानी कि चार्ज Q1 जो चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है, वो कैसी लग रही है, देखिए किस पर फोर्स लग रही है, Q2 पर फोर्स लग रही है, इसलिए हम लिखेंगे F2। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, इसलिए लिखेंगे हम 1। तो मिला क्या डायरेक्शन आपको, यानी कि फोर्स किस पर लग रही है, इस पर, और किसके कारण लग रही है, इसके कारण। तो मिला क्या डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ओके। तो यहां पर सिमिलरली क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 पर कौन लगा रहा है, फोर्स 2 लगा रहा है, हो गया डायरेक्शन, राइट। अब ये जो फोर्स है ये किस चार्ज से चलना शुरू हुई है, यानी कहां से स्टार्ट हुई है, देखिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास R जो है, ये R को हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब उसका हमें डायरेक्शन बताना है कि वो फोर्स कहां से निकली और कहां पर जाकर लगी। तो इस वाले चार्ज के लिए R क्या लिखेंगे हम लोग, ये इस चार्ज पर जो फोर्स है वो कहां से आ रही है, वो फोर्स आ रही है 1 से, और कहां जा रही है, 2 पर, इसलिए लिखेंगे इसको R12। ये यूनिट वेक्टर है हमारा, जो हमें क्या बता रहा है कि ये फोर्स चार्ज नंबर 1 से आ रही है और कहां पर जा रही है, चार्ज नंबर 2 पर जा रही है। सिमिलरली ये यूनिट वेक्टर इस Q1 के लिए किस तरह लिखेंगे हम लोग, R कहां से आ रही है, फोर्स 2 से आ रही है, किस पर आ रही है, किसके ऊपर लग रही है, R के ऊपर। ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर, ओके। तो अब आप इसको कैप से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें क्या लिखना था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखना था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब सबसे पहले मुझे बताइए, कूलम्स लॉ का जो हमने इक्वेशन पढ़ा था वो इक्वेशन क्या था, तो वो इक्वेशन क्या था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये हो गया कूलम्स लॉ। इसी कूलम्स लॉ को हमें क्या करना है, किस नोटेशन में, किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में, सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज नंबर 1 के लिए लिखेंगे यही लॉ, क्या हो जाएगा, किसके ऊपर लग रही है फोर्स ऑन 1, किसके कारण लग रही है, 2 के कारण, इज इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q1 चार्ज Q2 अपॉन, अब ये R यूनिट वेक्टर, ये R हो गया हमारे पास R स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्शन पता चलेगा, मतलब कहाँ से कहाँ आई है, तो R कहाँ से कहाँ आई है फोर्स, 2 से आई है, किस पर आई है 1 पर, 2 से आई है, किस पर आई है 1 पर, राइट। तो सिमिलरली सेम इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे हम लोग, चार्ज नंबर 2 के लिए लिखेंगे सेम इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर सेम कौन कौन चार्जेस है, Q1 है, Q2 है अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम लोग, यानी ये फोर्स कहाँ से चली और कहाँ पर आई, कहाँ से चली 1 से चली और कहाँ पर आई 2 पर, इसलिए क्या लिखेंगे R1 2, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ओके राइट। अब यहां से हमें एक बात पता चल रही है, क्या चल रही है कि ये R यूनिट वेक्टर, ये जो R21 है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, R12 के इक्वल है, लेकिन सिर्फ इसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, यानी दे आर डायरेक्टेड अपोजिटली, ओके। तो सिमिलरली अगर ये इक्वल है तो ये दोनों फोर्सेस भी कैसे होंगे, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फिर मैग्नीट्यूड में कैसा रहेगा सेम, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में कैसा रहेगा अपोजिट। देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर लग रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए कूलम्स लॉ लगाते समय एक बात याद रखिए हमेशा कि इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट चार्जेस क्या होता है ये कूलम्स लॉ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।